जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो किरण पब्लिकेशन का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इसमें टोटल जो वो 30 प्रैक्टिस सेट है और आज का जो है हमारा जो प्रैक्टिस सेट जो है वो 17 है। इससे पहले जो 16 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है। सो आप लोग इसको ज़रूर देखें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट 17 का फर्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। सेंट्रल असेंबली बम कांड में जो है वो भगत सिंह और उनके मित्रों को जो है वो गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना डैश है। तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। मेरकैली पैमाना पे जो है वो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है और रिएक्टर पैमाने पे जो है वो इस पे भी जो है वो तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का हिस्सा है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद जो है ये संघ सूची का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 बौद्ध सिद्धांत के अनुसार शीला के अनुपालन और समाधि व प्रज्ञा की प्राप्ति से निर्वाण प्राप्त होता है। यहाँ शीला से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। मानसिक नियंत्रण जो है वो शीला से अभिप्राय है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 एक देश का सकल घरेलू उत्पाद GDP ए के दौरान बढ़ जाता है और बी के दौरान घट जाता है। तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। ए तेजी के दौरान जो है ये बढ़ जाता है और मंदी के दौरान जो है ये घट जाता है GDP जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 राजा राम मोहन राय एवं रविन्द्रनाथ टैगोर निम्नलिखित में से कौन से विचारों के सहभागी थे? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। उपयुक्त सभी के सहभागी थे। पहला जो है अंतर्राष्ट्रीयता के सहभागी थे। दूसरा जो मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने किया था और तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास रखते थे राजा राम मोहन राय एवं रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 निम्नलिखित में किस एक कारण से शीतकालीन मौसम में भारत के उत्तर पश्चिम भागों में वर्षा होती है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है वो उत्तरकालीन भागों में जो है वो वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 एक सीमा पर निवेश जहां एक वैश्विक कंपनी किसी दूसरे देश में एक स्थापित स्थानीय कंपनी को खरीदती है और इसे यहाँ सहायक व्यापार बनाती है वो डैश कहलाता है। तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। सुंदरवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा डैश में उपलब्ध नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम में जो है वो उपलब्ध नहीं है। भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा जो है सो तिरुवनंतपुरम में जो है वो उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। मुद्रा शुल्क जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य सरकार के द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। माइनिंग कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। प्रकीर्णन से संबंधित है टिंडल प्रभाव जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। माइकल विवन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी नहीं है। शिव चौरसिया हैं, जेसन डे हैं, ठीक है, और अनिर्बान लाहिरी जो है वो गोल्फ खिलाड़ी हैं।
क्वेश्चन है 15, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। स्वामित्व के आधार पर किया जाता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का वर्गीकरण जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों आता है प्रसार भारती के अंतर्गत जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, यूथ सेट है एक डैश, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, उपग्रह है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। 5वीं अनुसूची में जो है वो इसका उल्लेख किया गया है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, किसी विद्युत सर्किट के 2 बिंदुओं के मध्य 1 इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य डैश कहलाता है, तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, विभवांतर कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, गुजरात में जो है वो रण उत्सव जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, डैश पर पोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, स्वचालित जो है वो पोषण की एक पद्धति नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे डैश अभिक्रिया कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जिस अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, भोजन नली की दीवारों की संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, क्रमाकुचन कहा जाता है इस गति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक कारण नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, अम्लीय वर्षा जो है वो वायु प्रदूषण का एक कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, 28 जनवरी 1950 को जो है भारत का उच्चतम न्यायालय जो है वो अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, प्रकाश का अपघटन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्न में से कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो जो है वो 4 हो जाएगा, निल्स हेनरिक डेविड बोर जो है उससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, अवसाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला डैश है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, अर्धचालक है ये, सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला जो अर्धचालक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, साहित्य अकादमी मुख्य रूप से इसे प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, जब मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, सतत विकास के अध्ययन स्थल जो है इसका सबसे सही विवरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, कुद नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का ये एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है ये, ठीक है, नृत्य रूप है कूद नृत्य जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, डैश एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, डैश मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36,
6 निम्नलिखित में से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनें। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक निश्चित अवधि के दौरान डैश का कुल मूल्य है। इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। एक देश के भीतर सभी तैयार माल और दी गई सेवाओं हैं। ठीक है, ये जीडीपी कहलाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था। तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। आम दंगे जो है वो शामिल नहीं था। प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार शामिल था। विदेशी सेवाओं का बहिष्कार ये भी शामिल था। और ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग ये भी शामिल था। और सहयोग आंदोलन की परिकल्पना में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। श्रीलंका में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर इससे संबंधित होती है। तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। MS एक्सेल से संबंधित होती है कंप्यूटर में वर्कबुक जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल। तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में अगर वो सक्षम है तो वो कंप्यूटर साक्षर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था। इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। भारतीयों के सहयोग से जो है वो भारत में ब्रिटिश शासन जो है वो स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, भारत के संविधान में उल्लेखित निम्न में से कौन सा अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में उल्लेखित नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। इसका आंसर जो है 2 हो जाएगा। ए और बी दोनों जो है वो उल्लेखित नहीं है। समान नागरिक संहिता जो उल्लेखित नहीं है। और जंगलों का संरक्षण, सुधार और सुरक्षा जो है वो भारत के संविधान में जो है वो उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ये संयोजन कुंजियाँ प्रयुक्त होती हैं। तो इसका आंसर जो है 43 का 2 हो जाएगा। ठीक है, कल्ट प्लस C, कल्ट प्लस भी जो है वो इसका प्रयोग किया जाता है। 47, ICR का पूरा नाम है। तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदस्य के कुल सदस्यों का डैश भाग होता है। तो इसका आंसर जो है 48 का 4 हो जाएगा। 10वां भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है वो 20 मार्च को जो है वो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। ये सिंगापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। 3 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है। तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। समुद्री घोड़ा जो है वो बाकी 3 से भिन्न है। मगरमच्छ, कछुआ और मेढक से भिन्न है ये समुद्री घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। वन्यजीव गलियारों का संयोजन जो है वो भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी। तो उसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। उपज का 6ठा भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, खिलाड़ियों में पैर की बीमारी की निम्न में से कौन सी वजह है। खिलाड़ियों में पैर की बीमारी की निम्न में से कौन सी वजह है। तो उसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा।
कोफाइटन जो है इसका बीमारी का वजह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। मिनहाज उज सिराज जो है वो तबकात ए नासरी के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करती है 10वीं अनुसूची संविधान में किस वर्ष जोड़ी गई थी? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। 1985 में जो है 10वीं अनुसूची को जो है वो भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, 150 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान में परितः 3 मीटर की एक समान चौड़ाई वाले वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो 58 का आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, 459 पाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, दीनबंधु मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, कुंडलग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, लोकहित मुकदमा उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आता है बशर्ते कि कतिपय शर्तें पूरी हो, निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त न्यायालय द्वारा स्वीकृत नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, व्यक्तिक क्षति या हानि का आवश्यक तत्व ये जो है वो स्वीकृत नहीं है। कुछ अधिकारों की रक्षा करने में जनसाधारण की रुचि है, ये सही है। लोक कर्तव्य का प्रवर्तन, ये भी सही है। और न्यायालय लोक सेवकों के पिछले अभिलेखों की जांच कर सकते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, भारत सरकार ने पशु चिकित्सा के उपयोग में डाइक्लोरोफेनॉक दवा पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसकी वजह से भारतीय उपमहाद्वीपों में डैश की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, गिद्ध की संख्या में जो है वो बहुत तेजी से जो है वो गिरावट आई है इस दवा के कारण जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, पी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, नाभिकीय संलयन द्वारा जो है वो सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। 1930 ईस्वी में जो है वो सर सीवी रमन को जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है 1930 ईस्वी में जो है वो प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, ये ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, एसिटिक अम्ल जो है वो सिरके में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, भोजन में इमली के रस का प्रयोग मदद करता है, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, भोजन के पाचन में आसानी के लिए जो है वो इमली का रस जो है वो मदद करता है भोजन के पाचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर जो है वो
3 हो जाएगा रंगीन पदार्थों के प्रभावी आचरण में जो है वो प्रयोग किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को जो है वो घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के अधिशासी व्यक्तियों को किस में निहित किया है, तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति में जो है वो निहित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। वर्ष में 2 बार जो है वो कम से कम सत्र बुलाए जाते हैं लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन जो है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। स्थानीय जनता की जो है वो सहयोग की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है, तो इसका आंसर जो है वो 79 का जो है वो 4 हो जाएगा। उपयुक्त सभी की उपलब्धता पर निर्भर करता है, बीजों की उच्च पैदावार किस्म पर निर्भर करता है, पर्याप्त सिंचाई सुविधा पर निर्भर करता है और रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक पर जो है वो निर्भर करता है। हरित क्रांति की सफलता का जो है सो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है, तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा गेहूं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा A.O. ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 जो रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे, तो इसका आंसर जो है वो 83 के 2 हो जाएगा भगत सिंह थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष, तो इसका आंसर जो है वो इसका आंसर जो 3 हो जाएगा 1940 में जो है ये पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा प्रांतीय दो शासन जो है व्यवस्था समाप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा 81,440 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था, तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जो है वो चंपारण सत्याग्रह से जो है वो संबंधित नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संबंधित थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा जो है वो संबंधित थे और JB कृपलानी जो है वो चंपारण आंदोलन से जो है वो संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो इसका आंसर जो है वो 88 का जो है वो 2 हो जाएगा। समन्वय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं की हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1940 में यह बात किसने कही, तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। सरदार पटेल ने ये बात बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के प्रांत
का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 गल्फ स्ट्रीम है, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। एक महासागरीय धारा है ये गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। 60 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। गार्डविन ऑस्टिन जो है वो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 डैश भारत सरकार में शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक हैं, तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। कैबिनेट सचिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 कावेरी जल विवाद है, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच जो है वो कावेरी जल विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 भखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, तो इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 ग्रीन मफलर है, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों के किनारे किनारे वृक्षारोपण जो है वो ग्रीन मफलर कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का एक हिस्सा है, तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। कृषि आय पर कर जो है वो राज्य सूची का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था, तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना, ये सही नहीं है। ठीक है, ये जो है वो संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया था। इसमें राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया था, ये सही है। इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया था, ये भी सही है। इसने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया था, ये भी सही है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखें। हेल्पफुल लगे तो लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।